हमारे आसपास के द्रव्य। तो हमारे आसपास के द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वो होता है कि जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, मतलब कोई जगह घेर रही हो या उसके अंदर वजन हो, ठीक है, भार हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्य। तो इसका मतलब जो भी चीज है हमारे आसपास, तो वो सारी क्या हो जाएंगे? हमारे द्रव्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये द्रव्य की डेफिनेशन है, प्रत्येक चीज जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वह क्या होता है? द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? हमारे चारों ओर जो मौजूद है सभी ठोस, तरल और गैस द्रव से बने हुए हैं। अब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक पदार्थ शुद्ध प्रकार का द्रव्य है। अगर मतलब मान लीजिए कोई चीज है और वो बिल्कुल शुद्ध है, तो इसका मतलब उसके अंदर एक ही प्रकार के कण पाए जाएंगे, घटक पाए जाएंगे। जैसे कि सोने के अंदर सोना ही पाया जाएगा, कॉपर के अंदर कॉपर ही पाया जाएगा, जल के अंदर सारे जो अणु होंगे वो किसके होंगे? जल के होंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं द्रव्य की कणीय प्रकृति। बेटा, द्रव्य की कणीय प्रकृति में क्या था कि पहले जमाने में दो प्रकार के वो होते थे, ग्रुप होते थे, समूह होते थे। तो वो क्या करते थे? वो उन्होंने एक ये कहा कि एक पत्थर ले लीजिए और उसको इतना तोड़िए, तोड़ते चले जाइए, तो उसके टुकड़े होते चले जाएंगे और होते ही चले जाएंगे। पर दूसरे जो थे, जैसे कि आपके क्या कहते हैं, यूनानी दार्शनिक प्लूटो और एक अरुस्ती, इनका विचार बिल्कुल दूसरा था। उन्होंने दूसरा मत के अनुसार कहा कि ये जो आपके उपखंड हो रहे हैं, मतलब जो टुकड़े हो रहे हैं, वो एक सीमित रूप तक होंगे। मतलब अगर चौक का जो पार्टिकल नीचे गिर जाता है, जो कण होता है, अगर वो नीचे गिर जाता है, अगर उसको हम तोड़ेंगे दोबारा से, वो और आगे नहीं टूटेगा, वो एक सीमित समय तक ही टूटेंगे। ठीक है, तो अरोस्ती और प्लूटो ने कहा है कि इसके और उपखंड नहीं हो सकते। तो ये जो है, मतलब उनका विश्वास था कि द्रव्य बहुत छोटे कणों से बना हुआ है और ये जो द्रव्य है उसके कणों की प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है। और द्रव्य के सबसे छोटे अविभाज्य, मतलब जो विभाजित ना हो सके कणों को क्या नाम दिया गया? परमाणु दिया गया। जिसका मतलब क्या था? जिसका मतलब था अविभाज्य से लिया गया है, मतलब जो कभी और टुकड़ों में बट नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु शब्द किसने किया था? डेमोक्रिटस ने के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डेमोक्रिटस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि अब फिर टाइम टू टाइम इसकी मतलब आधार जो है वो चेंज होता रहा और फिर जॉन डाल्टन ने इसको चेंज, जो इसका आधार है उसको डेवलप करके ये जॉन डाल्टन ने आगे इसको और बढ़ावा दिया। ठीक है, अब आते हैं हम पाठगत प्रश्न 2.1। द्रव्य क्या है? वो चीज जो स्थान घेरती है और क्या करती है? जिसका द्रव्यमान होता है, उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? लोहा। देखो, लोहे का हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा, यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं सारे। तो लोहा तो एक ही है, तो लोहे तो शुद्ध हो गया। यहाँ पे जल भी पढ़ा था हम लोगों ने उसमें, तो वो भी क्या एक शुद्ध पदार्थ है। क्या मृदा शुद्ध है? नहीं, क्योंकि मृदा के अंदर कण मिलते हैं, मिट्टी मिलती है और पत्ते मिलते हैं, डंडियां मिलती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलती है। परमाणु शब्द किसने दिया और इसका अर्थ क्या है? तो परमाणु शब्द किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। इसका देखो ये रहा आंसर, क्या है? परमाणु किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने।